वास्तुशास्त्र के अनुरूप हो लोहे की ग्रिल, गेट एवं जाल। सामान्यतः सभी घरों में लोहे अथवा किसी अन्य धातु से निर्मित ग्रिल, गेट, जाल आदि का उपयोग होता है और इनकी आकृति, क्षेत्रफल तथा घर में इनकी स्थिति भी अपने शुभाशुभ फल प्रदान करती है। जैसे जहाँ तक हो सके प्रत्येक निर्माण किसी विशेष ज्यामेट्रिकल संरचना का अनुसरण करती है। प्रत्येक निर्माण का आकार ऐसा हो कि उसे देखते ही एक संतुलन का आभास हो। लोही और अन्य ज्यादातर इसी प्रकार की धातुएं शनि से ही संबंधित होती हैं। अतः लोहे की बनी इन सभी चीज़ों पर काला रंग अथवा पेंट करवाना ठीक होता है। यदि आपकी जन्म पत्र कापी मंगल ठीक है तो लाल कलर भी करें। कोई भी गेट, दरवाजा, ग्रिल अथवा जाल नुमा संरचना ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि जो देखने में असामान्य लगती हो, जैसे टेढ़ी मेढ़ी अथवा किसी एक ओर झुकी हुई डिजाइन को ध्यान रखना चाहिए। ग्रिल के डिजाइन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए फूल पत्तियों आदि में कॉपर अथवा सिल्वर का प्रयोग इसे और सुंदर तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही इससे वास्तुशास्त्र की ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। और ये प्रयास करें कि धातु से बनी संरचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम दिशा में प्रयोग करना चाहिए। यदि धातु से निर्मित ग्रिल आदि का प्रयोग किन्हीं कारणों से अन्य दिशाओं में काफ़ी अधिक मात्रा में करना पड़े तो ये ध्यान रखना चाहिए कि खिड़की की ग्रिल या मेन गेट आदि का पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व दिशाओं में प्रयोग किया जा रहा हो तो इसमें थोड़ी बहुत लकड़ी को भी शामिल करें, क्योंकि इन दिशाओं में काष्ठ का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। आज तक वेदरप्रूफ लकड़ी का प्रयोग ग्रिल एवं छोटे डिजाइन के दृष्टिकोण से होने लगा। अतः इनके प्रयोग से संपूर्ण पूर्व और दक्षिण पूर्व को सकारात्मक बनाया जा सकता है। यदि आपके यहाँ पर ईशान कोण में लोहे अथवा धातु के बने उक्त मटेरियल का प्रयोग करना पड़े तो ध्यान रखें कि ये सब वजन में या आपके यथासंभव हल्के होने चाहिए और इनके डिजाइन में थोड़ा बहुत शीशा अथवा ग्लास टाइलों को मिला करके बनाना अच्छा होगा। इससे आपके यहाँ इस कोण में सकारात्मकता आएगी। हम और भी देखते हैं कि प्रायः सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादातर मकानों में घर के पीछे बरामदे को सरिये के बने जाल से कुछ इस प्रकार कवर किया जाता है कि कोई भी अवांछनीय व्यक्ति पीछे में खाली पड़े बैक कोर्टयार्ड से कहीं आपके घर में प्रवेश ना कर जाए। और घर परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, किंतु इन सरियों को ज़्यादातर संख्या सूर्यवेधी यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर रखते हुए बनाना चाहिए, जिसमें से कि सूर्य की किरणें लंबवत रूप से आपके घर में प्रवेश कर जाएं। ऐसे जाल को मजबूती देने के लिए बीच बीच में क्रॉस एंगल अथवा लकड़ी के सहतीर का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि इसी प्रकार भवन के बिल्कुल मध्य में ब्रह्म स्थल पड़ रहा हो, जाल डलवा करके उसे कवर करें तो यहाँ पर एक चौपड़ के रूप में टी अथवा आयरन अथवा लकड़ी के सहारे के साथ काफ़ी हल्के सरिये का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्थल पर ज़्यादा भार होना नकारात्मक फलकारी होता है। यदि किसी कारणवश ब्रह्म स्थल पर जाल ढकना जरूरी है तो वहाँ पर प्लास्टिक की अथवा सिंथेटिक फाइबर की बनी पारदर्शी अथवा अपारदर्शी शीट का प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश मकान की खिड़कियों में
बाहरी तत्वों से सुरक्षा के लिए बनाई गई ग्रिल, लोहे के सरिये, पत्ती आदि से बनाई जा रही है, परंतु इनका रूप, आकार अथवा डिजाइन आदि कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि ये सब खिड़की के पल्लों के आधारभूत डिजाइन से मेल खाते हों। जैसे कि वर्टिकल और आयताकार आकार की खिड़की में ग्रिल का स्वरूप भी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाकार डिजाइन का होना चाहिए। इसी हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं या हॉरिजॉन्टल डिजाइन भी बना सकते हैं। कोई भी बेमेल डिजाइन ना हो, ना तो देखने में सुंदर लगती है और ना ही वास्तु के साथ उसका कोई तालमेल बन पाता है। अतः हमारे रहने के भवन को हर प्रकार से वास्तुशास्त्र को सरल, सौम्य और सुंदर बनवाना चाहिए, तभी आपके घर पे मकान, दुकान, फैक्ट्री पर सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिलेगा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।